अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस अरकान पार्लिमान का इजलास 15 सितंबर को मुनक्किद होगा। खुसूसी इजलास पर वज़ीर आला अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। निज़ाम हैदराबाद ज़ालिम बादशाह थे, 17 सितंबर से कबल रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी का बयान। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ़। गांजा मुंतकली में मुलविस 2 गैंग्स का पर्दाफाश, 3 करोड़ रुपये मालियती अशिया ज़ब्त। अब खबरें तफसील से। सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 15 सितंबर को प्रगति भवन में बीआरएस पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में पार्टी की हिकमत अमली का जायज़ा लेते हुए सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव अरकान लोकसभा और राज्यसभा को कई एक हिदायतें देंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से रखे गए पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के सिलसिले में कई एक क़यास आराइयाँ जारी हैं, जबकि इस इजलास का अहम एजेंडा बीसी तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़े के बिल की मंजूरी माना जा रहा है। वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद के बालकुंडा में मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि एक ही प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां बशमूल नेशनल बैंक्स में 4000 नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से कहा कि अपना मुस्तक़बिल संवारते हुए न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन करें बल्कि तेलंगाना का नाम भी रोशन करें। इस मौके पर कई एक शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतें भी मौजूद थी। అందరికి నమస్కారం. టైం అయింది, మనం ఇంటర్వ్యూలో పోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్. ఇంతకుముందు మధుశేఖర్ గారు అన్నట్టు, డాక్టర్ గారు అన్నట్టు మీ తల్లిదండ్రుల దీవెనలతో ఆశీర్వాదంతో నేను ఈ నియోజకవర్గానికి 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైంది. ముఖ్యమంత్రి గారి దీవెనలతో ఒకసారి మంత్రిగా కూడా ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను. సో ఈ 9-9.5 సంవత్సరాల కాలంలో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ప్రజలకు కావలసినటువంటి అన్ని పనులు కూడా దాదాపుగా చేసి పెట్టినాం. वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जनगांव में महिला क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि अनक़रीब मुत्तहिदा वरंगल में 50 महिला क्लिनिक का क़याम अमल में लाते हुए उसमें मुफ्त मुआयने के साथ साथ मुफ्त इलाज की भी सहूलत फ़राहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में KCR किट मुतारुफ़ करवाई और 12,000 रुपये फ़राहम करने के अलावा ज़रूरी सामान का किट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने न्यूट्रिशन किट मुतारुफ़ करवाने के इक़दाम किए। इस मौके पर अरकान असम्बली और कौंसल भी मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी क़ायदीन ने हर साल 17 सितंबर के आते ही निज़ाम दक्कन के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी करने को अपना मामूल बना लिया है। इस सिलसिले में किशन रेड्डी ने निज़ाम दक्कन को ज़ालिम बादशाह करार देते हुए उन पर कई एक इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कांग्रेस पर भी तनक़ीद करते हुए बताया कि जब कांग्रेस इक़्तिदार पर थी उस वक्त हैदराबाद की आज़ादी के दिन को सरकारी तौर पर मनाने से गुरेज़ किया। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने MIM और BRS की जानिब से हैदराबाद का इंडियन यूनियन में शामिल होने के दिन को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने को मुज़हका ख़ैज़ करार दिया। ఈ యొక్క హైదరాబాద్ ప్రాంతాన్ని, లేక హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని
ఆసఫ్ జాహీలు నిజాం పాలకులు పరిపాలించిన విషయం మనకు తెలుసు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में अवामी शिकायत की बरवक्त यकसोई को यकीनी बनाया जा रहा है। मंगल को रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा के हमरा जहनुमा डिवीज़न के अमजदुल्ला बाग और अली बाग के अलावा दीगर इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने VDCC CC रोड, पानी की पाइपलाइन और दीगर कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मुकामी आवाम से भी फ़र्दन मुलाक़ात की और कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि मौजूदा काम तकमील के मराहिल में और जल्द ही दूसरे मंजूरा कामों को भी मुकम्मल किया जाएगा। मोहम्मद मौज़म खान ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल की यकसोई पर तवज्जो दे रही है और शिकायतों की बरवक्त यकसोई भी की जा रही है। बहादुरपुरे के पुराना पुल इलाके में वाक़ पब्लिक हेल्थ सेंटर में ख़वातीन के लिए आरोग्यश्री के तहत प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मौज़म खान ने बताया कि ज़नाना अमराज के लिए इस पब्लिक हेल्थ सेंटर से रुजू हों। माहिर डॉक्टर्स की टीम हर मंगल को इस हेल्थ सेंटर में दस्तयाब रहेगी। मौज़म खान ने इलाके की ख़वातीन से अपील की कि वो इस कैम्प से इस्तेफ़ादा करें। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। तेलंगाना के खम्मम में कांग्रेस पार्टी के इजलास में BC कारकुनों के शोरगुल की वजह से अफरा तफरी देखी गई। कांग्रेस के BC लीडर्स BC तबके के लिए 3 आम असम्बली हल्के जात पर BC उम्मीदवारों को टिकट देने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आबादी के तनासुब से BC तबके को टिकट दिए जाएँ। इस मौके पर कांग्रेस उमूर के मुकामी इंचार्ज कोतवाल, सीनियर लीडर्स हनुमंतराव भट्टी विक्रमार्का, P श्रीनिवास रेड्डी और रेणुका चौधरी भी मौजूद थे। BC तबके के कायदीन और कारकुनों को समझाने के लिए पार्टी कायदीन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चार मीनार और अंबरपेट मंडल के तहत मंजूर हुए 62 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 62,07,192 रुपये बताई गई है। इस्तेफ़ादा कुनिंगान का ताल्लुक़ काला डेरा कॉलोनी, आज़मपुरा, अकबर बाग, शंकर नगर, वाहिद नगर और ख़दीम मलकपेट से बताया गया है। इस्तेफ़ादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर को बीजेपी हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाएगी। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि परेड ग्राउंड को हमने पहले से ही बुक किया हुआ है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस झूठे इल्ज़ामात ना लगाएं।
आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के समधी बालाकृष्णा ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से ज़्यादा तरक्की की राह दिखाई थी। मीडिया से बात करते हुए बालाकृष्णा ने कहा कि तेलंगाना में जो तरक्की हुई है उसका सेहरा चंद्रबाबू नायडू को जाता है। बालाकृष्णा ने यह भी कहा कि हमें चंद्रबाबू नायडू पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा है। తెలంగాణకు ధీటుగా ఆయన తీసుకెళ్తే ఇవాళ మనం ఎక్కడ అసలు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో గోచరమయంగా ఉంది. జనం అంతా కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నారు, అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అసలు నేను स्किल डेवलपमेंट स्कैम में राजमुंदरी की जेल में महरूज साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से आज उनके अफराद ख़ानदान ने जेल पहुंचकर मुलाकात की। अहलिया भुवनेश्वरी और फर्जंद नाराल लोकेश ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। वाज़ेह है कि इतवार को चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। बहादुरपुरा ताड़वन के बाबा कांटे के पास सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने लबे सड़क बड़े सांप को देखकर फौरी बहादुरपुरा पुलिस को इत्तला दी। मुकामी अवाम ने सांप को पकड़ा और फिर ज़ू हकाम को तलब करते हुए उनके हवाले किया गया। मुकामी अवाम ने कहा कि बारिश की वजह से अक्सर यहाँ सांप नज़र आते हैं, जबकि ज़ू हकाम को इस इलाके पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मलकपेट आसमानगढ़ के इलाके में दरख्त के गिरने से कार को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक रेवेन्यू बोर्ड कॉलोनी आसमानगढ़ में सड़क पर मौजूद दरख्त पीर की रात गिर पड़ा। रात की वजह से वहां पर ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जीएचएमसी के अमले को इस बारे में इत्तला दे दी गई थी। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले के नीमाकाल देहात के पास वाक़ चर्च के करीब नौमौलूद बच्ची पाई गई है। बच्ची के रोने की आवाज़ पर मुकामी लोग जमा हुए और फिर पुलिस को इत्तला दी गई। बच्ची को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बच्ची किसकी है, कहां से लाई गई है, इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। सिद्दीपेट डिपो से मुसाफिरीन के साथ बस का सरखा करने वाले राजू नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ राजू ड्राइवर और कंडक्टर की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर बस लेकर निकल पड़ा था। पता ये भी चला है कि रास्ते में उसने बाज़ मुसाफिरीन को बिठा लिया और उनसे पैसे भी वसूल किए। जब बस के मुसाफिरीन को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। राजू लापरवाही के साथ बस चला रहा था और फिर डीजल ख़त्म होने पर बस को किनारे पर खड़ा कर दिया। बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से उसे गिरफ्तार किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल की यकसोई को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के अलावा सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के हमरा अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी और अतराफ व अकनाफ का पैदल दौरा किया और आवाम की शिकायतों की समाअत भी की। मजलिसी रुकन असम्बली ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि SNDP और बॉक्स टाइप ड्रेन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इन इलाकों के मसाइल की यकसुई हो सके। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے احمد نگر ڈویژن کے علاقے پوچما بستی کا تفصیلی دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ اس موقع پر مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہمراہ متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر سرفراز صدیقی، محمود حسین صدیقی، سابق کوآپشن ممبر و دیگر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ جعفر حسین معراج نے مقامی افراد کو تیقن دیا کہ مقامی مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا، نیز اس علاقے میں ڈبل بیڈ روم پروجیکٹ کے تعمیر کاموں کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ آج نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی احمد نگر ڈویژن میں جو ہمارے دلت بھائیوں کی بستی ہے پوچما بستی، اس کا تفصیلی دورہ کیا گیا، یہاں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ تمام پوچما بستی کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام آج کے دورے میں موجود تھے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کے مسائل حل کرتی ہے۔ آج کے دورے کے اندر یہاں کے نمائندہ کارپوریٹر جناب سرفراز صدیقی صاحب، محمود حسین انجینئر، ایس او ٹی میڈچل، دنڈیگل پولیس، ایس او ٹی مادھو پور اور نارسنگی پولیس نے مشترکہ کارروائی کے دوران 2 بین ریاستی ٹولیوں کا پردہ فاش کیا جو گانجے کی منتقلی اور خرید و فروخت میں ملوث پائی گئی ہیں۔ کمشنر پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندرا آئی پی ایس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ گینگز کا تعلق ریاست مہاراشٹر اور اتر پردیش سے ہے، جبکہ اس سلسلے میں 4 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے 1228 کلو گانجا، 1 دیسی ساختہ پستول و دیگر اشیاء جملہ مالیتی 3 کروڑ روپے برآمد کیے گئے۔ کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا نے میڈیا کو اس سلسلے میں مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ Then about 3 vehicles, then about 1228 kgs of ganja అన్నది సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ 2 కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసెస్, ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే తెలంగాణ మీదుగా ట్రాన్సిట్ అయ్యి మనకి మహారాష్ట్ర పోతున్న క్రమంలో ఇది మనము ఇంటర్సెప్ట్ చేశాము। ఎస్పెషల్లీ ఎస్ఓటి ఇన్స్పెక్టర్స్ ఫోర్త్ శివ అండ్ ఆల్సో శివకుమార్, అట్లానే మన ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ఎంటైర్ ఎస్ఓటి సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ 1.5 month నుంచి కష్టపడి మనకి దీన్ని ట్రాక్ చేసి ఈ కేసెస్ వరకు మనకి సీజ్ చేయడం జరిగింది। థ్యాంక్ యూ। قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی ایما پر محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کاماٹی پورہ میں ہاسپٹل کے لیے 42 کروڑ روپے منظور کیے گئے، جس کے ذریعے 100 بیڈ کا ہاسپٹل قائم کیا جائے گا۔ بلہ گڑھے میں واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر کے اپ گریڈ کے لیے بھی 45 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں تاکہ اسے بھی 100 بستروں کا دواخانہ بنایا جا سکے۔ نیز بارکس میں واقع ہاسپٹل کے لیے 11 کروڑ روپے اور مشنری کے لیے 1 کروڑ روپے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ اس اجلاس میں منظور کیے گئے کاموں کے سلسلے میں قائد مجلس نے میڈیا کو تفصیلات بھی بتائیں۔ آج محکمہ صحت کے لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ اسمبلی میں منعقد کی گئی، جس میں الحمدللہ کاماٹی پورہ میں 42 کروڑ روپے منظور ہوئے، جس کے ذریعے 100 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یو پی ایچ سی بلہ گڑھا میں اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں 100 بستر کا دواخانہ بنانے کے لیے، جس کے لیے 45 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں۔ اور پھر بارکس کے سی بلڈنگ، اس کو ایک سلیب اس پہ اور ایک فلور ڈالا جا رہا ہے، جس کے لیے 11 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوں گے، اور پھر وہاں پہ 1 کروڑ کے کچھ میڈیکل ایکوپمنٹس بھی بارکس ہاسپٹل میں لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ڈبیر پورے
में वहाँ पर जो छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है उसको वहाँ पर भी 100 बिस्तर का एक दवाखाना 42 करोड़ रुपये के सरफे से मंजूर हुआ है और हल्के असम्बली याखुतपुरे में भी 50 बिस्तर का दवाखाना SRT कॉलोनी में मंजूर किया गया, उसके लिए 21 करोड़ रुपये का सरफा होगा। फिर चार मीनार निज़ामिया तिबी कॉलेज का हालिया अरसे में हमने दौरा किया था, तो उस बिल्डिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए भी 9.5 करोड़ रुपये उस पर सर्फ होंगे और फिर पूरे दवाखाने पर चार मीनार के दवाखाने निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल के लिए 78 करोड़ रुपया का एस्टीमेट बनाया गया है, उसकी भी मंजूरी दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर में चार मीनार तिबी कॉलेज के लिए, फिर कामाटीपुरा के लिए, चंद्रायन गुट्टे में 2 हॉस्पिटल्स के लिए, मलकपेट में 1 हॉस्पिटल के लिए और फिर याखुतपुरे में 1 हॉस्पिटल के लिए जुमला 240 करोड़ रुपये की मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल की और बहुत जल्द इसका संग बुनियाद रखा जाएगा और यहाँ पे इन दवाखानों के तामीर का आगाज़ होगा। ग्रीस कैंसर फाउंडेशन की जानिब से और साइबराबाद पुलिस के इश्तराक से मोजी मर्ज़ कैंसर की शऊर बेदारी के लिए ग्लोबल ग्रीस कैंसर रन 2023 का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस साइबराबाद और स्टीफन रविंद्रा IPS ने टी-शर्ट लॉन्च की और इस तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने बताया कि गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली इस दौड़ में साइबराबाद पुलिस की जानिब से ऑर्गेनाइज़र्स को भी भरपूर ताउन पेश किया जाएगा। इस मौके पर ऑर्गेनाइज़र्स और साइबराबाद पुलिस के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। Thank you all for coming for this 6th edition of Grace Global Cancer Run, which is scheduled to be held on the 8th of October. So we are extremely grateful and also honored to be partnering with Dr. Chinnababu Garu on this run. Every year he does this great event, and last year also Saibabad Police was very glad to get associated with this wonderful event. But this is just not a sporting event, but this is also an event which spreads awareness about how cancer can be prevented. So we are extremely thankful for getting associated and being a partner with this. I was also told by Dr. Garu that सत्यनारायण कॉलोनी गुड्डी मलकापुर की मुकामी अवाम ने हुकूमत की जानिब से बनाए गए डबल बेडरूम के अलाटमेंट का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से इस सड़क पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम देखा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और मुकामी क़ायदीन भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। 2017 में निकले, यहाँ पे जो भी पूरा निकल दिया। और एलोर नेक्स्ट मार्केट पीछे है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट प्लेस है, इधर अच्छा होना बोल के राइनो बोल के जो भी डालो बोला, वहाँ पे अच्छे नहीं है। वहाँ पे पूरा गलत है। वो पूरा क्या है, मच्छी आ रहा, पानी पूरा बारिश गिरता ना, पूरा पानी आ रहा, घर में पूरा पानी हो रहा, जो भी पूरा गिर जा रहा। ये पूरा क्या कर रहा मालूम, ये RDO MRO फिर ये कलेक्टर को ये यहाँ पे इधर मेरे झोपड़ी रहता रोड वेल्डिंग में गया बोल के वहाँ पे कंप्लेंट दिया। तो हाँ तुम्हारे रोड में वेल्डिंग में गए ना, अभी तुम्हारे मुश्किल अभी कुछ नहीं है, देता तुम्हारे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। BRS अरकान पार्लिमान का इजलास 15 सितंबर को मुनक़िद होगा। खुसूसी इजलास पर वज़ीर आला अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। निज़ाम हैदराबाद जालिम बादशाह थे, 17 सितंबर से कबल रियासती सदर BJP किशन रेड्डी का बयान।
مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی مسائل کی یکسوئی میں مصروف۔ گانجا منتقلی میں ملوث 2 گینگز کا پردہ فاش، 3 کروڑ روپے مالیتی اشیاء ضبط۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔